जी, तो अब हम कुछ थोड़ा-सा उर्दू का छुट्टियों का काम जो है वो शुरू करते हैं। असल में मैंने उर्दू का काम पहले नहीं करा रहा था, अभी मैंने देखा बहुत से तुलबा ने मुझे कहा, बहुत से स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने कहा कि उर्दू का काम भी थोड़ा-थोड़ा हम करवाते रहें। तो इसमें मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समझता हूँ कि आपको लफ्ज़ों की पहचान, लफ्ज़ों का जोड़ आपस में करना आए। तो मैं आपको जो ये करवाऊँगा, आपने बहुत तसल्ली से देखा करना है, क्योंकि मैं हर एक लफ्ज़ जिनके जोड़ होंगे, मिसाल के तौर पे छुट्टी एक लफ्ज़ है, तो इसमें चे और हे से ठे और छोटी ये तीनों को मिला के ये बनता है। टे हे की बनी ठे। ठीक है जी। तो अब ये छुट्टी जो है, अब हमने या चे हे की बनी छे और टे और ये छोटी ये, इससे मिलकर लफ्ज़ बनता है छुट्टी। तो ये अभी आपने जो है ना बड़े गौर से देखना है, इन लफ्ज़ों की बनावट इसमें सिखाने की, मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने थोड़ा सा ज़रा देखें ताकि आपकी इमला की गलतियाँ भी निकल सकें। आप लोगों के पास कोई और मज़ीद बेहतर मशवरे हों तो ज़रूर मुझे दें। तो हम देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, कि छुट्टियों का काम। ठीक है, ये पहले हम बड़े आराम से इसको लिख के देखेंगे। आप गौर से देखेंगे इस लफ्ज़ की बनावट क्या है। छुट्टियों का काम देखिए, चे से बनी छे और टे ये और वाव और नून गुन्ना का काम, छुट्टियों का काम। अभी ये इसी तरीके से जो जो हमने किए हैं काम, इनको आप अगर गौर से देखते रहेंगे, आप लोग सिर्फ गौर से देखते रहेंगे, तो आपको लफ्ज़ों की बनावट समझ आती रहेगी और आपके लिए इंशाल्लाह लिखना जो है, इमला की गलतियाँ खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। कुछ अगर मेरे से इमला की गलती हुई तो कुछ आप दरगुजर कीजिए, मगर मुझे ज़रूर बताइए ज़रूर, ताकि बाकी लोगों की भी दुरुस्तगी हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें जो काम दिया गया था वो था इल्म के फ़ायदे। इल्म के फ़ायदे, तो इल्म के फ़ायदे जो है, हमने थोड़ा सा इसमें कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ सा चंद जुमलों का लिखना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने लिखा है। इल्म का मतलब जानना। इल्म का मतलब जानना है, यानी अपने इर्द गिर्द के बारे में जानना और सीखना। ठीक है, इल्म का मतलब जानना है, यानी अपने इर्द गिर्द के बारे में जानना और सीखना। अभी इन अल्फाज की बनावट पे आपने ज़्यादा गौर करना है। ये आपका इल्म का इम्तिहान नहीं हो रहा, ये आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिस छुट्टियों के दौरान मिल जाएगी कि अगर आप इमला की गलतियां जो है अपनी वो ठीक कर सकें। इंसान और जानवर में सिर्फ इल्म और आगाही का फ़र्क है। देखें, अभी इसमें आपने इंसान लिखना और जानवर लिखना और फिर सिर्फ इल्म, आगाही। आगाही का मतलब होता है का मतलब होता है टू नो, ये जानना। ठीक है, अम, ये आपने कोशिश करनी है कि इसी तरीके से लिख सकें। ठीक है, आपका लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, पर इमला आपने गलतियां जो हैं उसकी कोशिश करनी है कम से कम हो। कुरान पाक में हमें सबसे पहला हुक्म इल्म सीखने का है। कुरान पाक में हमें सबसे पहला हुक्म इल्म सीखने का है। ठीक है जी। अब ये मैं इसीलिए आस्ता आस्ता इसको लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ये इमला की जो है ना, इमला की जो है दुरुस्त की और उसकी बेहतरी का बायस बने। ये हदीस शरीफ में आता है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द
और औरत पर फर्ज है। ठीक है, अब देखें, अभी हमने आस्ता आस्ता हर लफ्ज़ को अलग अलग इल्म का जो ऐन, लाम और मीम, इनको मिला के जो शक्ल बनती है वो हमने बना के देखी, और इसी तरीके से हम आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, आजकल के दौर में इल्म की बुनियाद पर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी पैदा कर चुका है। ठीक है, जो लोग इल्म की राह पर चल पड़े हैं, उनको जिंदगी में आसानियां हैं, और जो लोग इल्म की राह में पीछे हैं, वो अपने हर काम के लिए दूसरों के मोहताज हैं। आज इंसान अपने इल्म की बुनियाद पर चांद से आगे जा चुका है, और कंप्यूटर की मदद से घंटों का काम मिनटों में करने के काबिल हो चुका है। ठीक है, मुख्तसर ये कि इल्म एक रोशनी है, और इसके बगैर हम अंधे हैं। हमें चाहिए कि दिल लगाकर इल्म हासिल करें, ताकि दुनिया में अपनी और दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा कर सकें। ठीक हो गया जी। यानी आज के दौर में इल्म की बुनियाद पर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी पैदा कर चुका है। जो लोग इल्म की राह पर चल रहे हैं उनको ज़िंदगी में आसानियां हैं, और जो लोग इल्म की राह में पीछे हैं वो अपने हर काम के लिए दूसरों के मोहताज हैं। आज इंसान अपने इल्म की बुनियाद पर चांद से आगे जा चुका है, और कंप्यूटर की मदद से घंटों का काम मिनटों में करने के काबिल हो चुका है। मुख्तसर ये कि इल्म एक रोशनी है, और उसके बगैर हम अंधे हैं। हमें चाहिए कि दिल लगा कर इल्म हासिल करें, ताकि दुनिया में अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। जी, तो आगे चलते हैं हम। छुट्टी का एक दिन के बारे में भी आपने लिखना था मज़मून, तो आज हम कोशिश करता हूं कि मैं इसके अभी आगे जो है मैं थोड़ा सा पूरे हरूफ लिखूंगा, क्योंकि पहले वाले में आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो गई है। फिर बाद में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो इसी तरह लफ्ज़ों के जोड़ भी बनाने आपको मज़ीद भी हम बेहतर करते जाएंगे। तो हफ्ते के दिन हमारी छुट्टी थी, और हमने शक्करपड़ियाँ जाने का प्रोग्राम बना रखा था। तकरीबन 10 बजे हम कार पर रवाना हुए, और वहाँ 11 बजे पहुँच गए। शक्करपड़ियाँ में लोग विरसा नाम पर एक बहुत खूबसूरत अजायब घर है।
इस अजायब घर में पाकिस्तान के हर सूबे के लिबास और रहन सहन से मुतल्लिक मालूमात मिलती हैं। अजायब घर में हमें बहुत मालूमात से आगाही हुई। इसके बाद हम रावलपिंडी के खंडरात देखने के लिए निकल पड़े। दोपहर तक हमें भूख ने सताया और फिर हम पार्क में होटल में चले गए। इसके बाद हमने पार्क में झूले लिए, या उसके बाद हम पार्क में झूले लेने लगे। अब शाम का वक्त हो रहा था और अगले दिन स्कूल भी जाना था, तो हम घर को रवाना हो गए। यूं हमने एक यादगार दिन गुजारा। तो ये छोटा सा चंद जुमलों का एक आपने मजमून लिखा है। इसमें आप कुछ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं और किसी और जगह के बारे में भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक थोड़ा से हिंट्स से हैं, ठीक है जी। तो अच्छा जी, तो अभी हम चलते हैं, एक हमने अर्ज़ी लिखनी है कि किन के प्रिंसिपल साहब के नाम, कि जी आपकी कैंटीन में कुछ बासी चीज़ें मिल रही हैं और अच्छी जो है ना वो क्वालिटी की नहीं है। तो अगर आपने कोई इसकी जो है ना कंप्लेंट करनी है कि जी ये अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही और इनसे हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, तो इस और आपने कई दफ़ा बताया कैंटीन के स्टाफ को, नहीं मान रहे, तो अब ये बातें आपने जो है ना प्रिंसिपल को अपनी एप्लीकेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? चलें हम आपको एक स्पेसिमन सर लिख के बताते हैं। ये ज़रूरी नहीं इसी तरह की लिखें, ये तकरीबन ये तरीका ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट लिखना या किसी को दरख्वास्त लिखना या एप्लीकेशन लिखना, राइट। बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, जनाब वाला, मैं नहायत अदब के साथ आपकी खिदमत में एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में कैंटीन पर फ़रोख्त होने वाली चीज़ों में अक्सर अशिया बहुत गैर मुनासिब और बासी होती हैं। इस बारे में कैंटीन के स्टाफ से शिकायत करने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं हुआ। इस वजह से तुलबा की सेहत ख़राब होने का ख़तरा है। आपसे गुजारिश है कि मुनासिब अहकामात देकर इस मसले का हल करवाएं। बशुक्रिया। आपने जो है ना आपने नीचे अपना नाम लिख देना होता है, ठीक है जी। तो ये तो हो गई आपके ये 3 स्पेसिमेंस। बाकी आपकी इंशाल्लाह बाकी असाइनमेंट्स भी जो है थोड़ी थोड़ी वो भी साथ साथ मैं अपलोड करता जाऊंगा। इधर अभी इनमें छुट्टियों में आपकी छुट्टियां ख़राब करना या छुट्टियों में परेशान करना मकसद नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप पढ़ लिया करें थोड़ा थोड़ा सा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ताकि आप बिल्कुल ही ना भूल जाएं। छुट्टी के बाद आप जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है।